गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं यश सैनी बीएससी फाइनल ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, रेसिप्रोकल लैटिसी के बारे में, यानी प्रतिलोमी जालक के बारे में, है ना। और उसकी हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके थे, है ना। आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं किसकी, प्रतिलोमी जालक की। क्या कि सरल घनीय जालक का प्रतिलोमी जालक, यानी कि अब जो प्रतिलोमी जालक देखेंगे वो किसका देखेंगे, सरल घनीय का देखेंगे, सिंपल क्यूबिक का देखेंगे। तो देखो, सिंपल क्यूबिक जो होता है हमारे पास SC बोलते हैं। सरल घनीय जो होता है उसके लिए जो वेक्टर होते हैं, A वेक्टर, दूसरा क्या होता है B वेक्टर, और तीसरा क्या होता है C वेक्टर, है ना। इनकी वैल्यू देखते हैं तो A वेक्टर क्या होता है, A I कैप होता है, B वेक्टर क्या होता है, A J कैप होता है, और C वेक्टर क्या होता है, A K कैप होता है। तो दिमाग में बात आती है कि ये वैल्यू कैसे आई, ये वैल्यू क्या है। एक्चुअली मेरे घर में क्या है, एक बुखारी है, उसमें रखे हुए थे तो सारे के सारे मैं ले आया। ऐसा नहीं है, ये हमने किस में पढ़ा था, सिंपल क्यूबिक में, है ना, सरल घनीय में। और सरल घनीय की क्लास पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये कैसे बनती है वो मैंने वहाँ पर बताया था। अब देखो, सरल घनीय के लिए हम अभाज्य कोष्ठिका का आयतन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, यानी अभाज्य कोष्ठिका का क्या आयतन। और वो आयतन कैसे निकलता है, V इज इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C से निकलता है, ठीक है। अब V इज इक्वल टू क्या होगा, A वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A I कैप है, डॉट B वेक्टर B सदिश की वैल्यू कितनी है, A J कैप है, और क्रॉस C वेक्टर की वैल्यू कितनी है, A K कैप है। तो वैल्यूज लिख दी हमने। तो V इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, A क्या हो गया हमारे पास, A क्यूब, और ये हो गया I कैप, डॉट ये बनेगा J क्रॉस K कैप। और आप जानते हो ऐसे बनाते हम I कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम पढ़ते थे, I कैप J कैप और K कैप का। तो जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव होता है। अब देखो, J को K से ऐसे ही चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो I कैप आता है। तो V इज इक्वल टू क्या, A क्यूब I कैप डॉट, और J क्रॉस K क्या होता है, J क्रॉस K होता है I कैप होता है। और I कैप डॉट I कैप जो होता है सेम होते हैं जब वेक्टर, तो उनकी वैल्यू एक होती है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, A क्यूब होता है। ये किसका वॉल्यूम है, हमारे पास प्रिमिटिव सेल का वॉल्यूम है। अभाज्य कोष्ठिका का क्या है, आयतन है। लेकिन ये किसके लिए है, सरल घनीय के लिए, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, प्रतिलोमी जालक की, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिसी की बात कर रहे हैं ना। तो देखो, रेसिप्रोकल लैटिसी के लिए भी हमने आयतन पढ़ा था, उसके मूलभूत सदिश पढ़े थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिलोमी जालक के लिए। किसके लिए, प्रतिलोमी जालक के लिए अभाज्य सदिश। प्रतिलोमी क्या होता है, जिसमें जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले यही तो डिस्कस किया 2 दिन से हमने, है ना। तो देखो, इसमें तो होते थे A B और C। ये कौन सा था तो घनीय ही है, लेकिन वो कैसा, नॉर्मल बोलते थे, सामान्य बोलते थे जिसे हम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक का, क्या बनाओ, प्रतिलोमी बनाओ, है ना। तो प्रतिलोमी में क्या ज्ञात करते थे, A स्टार, दूसरा क्या B स्टार, और तीसरा क्या C स्टार, ठीक है। तो इसमें जैसे A B C होते हैं, प्रतिलोमी जालक में क्या होते हैं, A स्टार B स्टार और C स्टार होते हैं।
तो इनकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सबसे पहले ए स्टार की वैल्यू देखते हैं क्या होती है, बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस क्या होती है, सी होती है। पहले इसी को ही सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो b की वैल्यू क्या होगी, b क्रॉस c की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, देखो a j कैप है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a j कैप क्रॉस, और c की वैल्यू क्या है, a k कैप है, c की वैल्यू क्या है, a k कैप है अपॉन, और a डॉट बी क्रॉस सी जो है वो तो हमने सोल्व कर रखा है, a डॉट बी क्रॉस सी कितना होता है, a क्यूब होता है। तो नीचे तो सीधा मैं लिख देता हूँ a क्यूब, तो a स्टार जो आएगा हमारे पास वो a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर अपॉन a क्यूब आ जाएगा। और j क्रॉस के कैप क्या होता है, i कैप होता है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन a क्या बनता है, i कैप बनता है। ऐसे ही हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, b स्टार की वैल्यू क्या होती है बताओ, b स्टार वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, b में क्या होता है, c और a होता है, यानी c क्रॉस a, नीचे तो सेम होता है b की वैल्यू में, a डॉट b क्रॉस c। अब सिंपल क्यूबिक के लिए जो c और a होते हैं वो कितने होते हैं, c होता है a के कैप, a के कैप होता है, क्रॉस a वेक्टर क्या होता है, a वेक्टर होता है a आई कैप, a आई कैप अपॉन, इसके बाद a डॉट बी क्रॉस c, और इसकी वैल्यू लिख देता हूँ ना मैं, क्यों नहीं लिखूंगा, देखो a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू a क्यूब ही आई है, तो इसके नीचे क्या लिख देते हैं, a क्यूब लिख देते हैं। इसको सोल्व करते हैं हम, a इंटू ए स्क्वायर, नीचे क्या है a क्यूब, और k क्रॉस क्या i कैप, तो ये होगा 1 अपॉन a, और k i कैप क्या होगा, देखो k से i कैप को मल्टीप्लाई किया j कैप आएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ना। फिर हम निकालते हैं c स्टार। अब c स्टार जो होता है वो भी मैंने वैल्यू निकलवाई थी, क्या होती है, a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट क्या, b क्रॉस c वेक्टर होता है ना। अब देखो a क्रॉस b, a की वैल्यू क्या होती है, a आई कैप होती है, क्रॉस b की वैल्यू क्या होती है, a जे कैप अपॉन a की वैल्यू क्या होती है, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, a क्यूब ही लिख दो, ये तो नीचे a क्यूब ही है तीनों में ना। तो इसको सोल्व करेंगे, ऊपर आएगा a स्क्वायर, नीचे आएगा a क्यूब, i क्रॉस क्या आएगा, j आएगा, तो 1 अपॉन a, और i को j से मल्टीप्लाई किया, i को j से मल्टीप्लाई किया तो k कैप आ जाता है। ठीक है, अब इसका हम प्रतिलोमी जालक बना दिया हमने सिंपल क्यूबिक का, है ना। तो प्रतिलोमी जालक का क्या निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। प्रतिलोमी जालक का आयतन क्या होगा, v स्टार इज इक्वल टू a स्टार डॉट b स्टार क्रॉस क्या c स्टार। तो v स्टार इज इक्वल टू a स्टार की वैल्यू क्या है, ये रही 1 अपॉन a क्या आई कैप डॉट b स्टार की वैल्यू क्या है 1 अपॉन a जे कैप क्रॉस c स्टार की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन a के कैप होगी। ठीक है, तो v स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन क्या हो गया a क्यूब आई कैप डॉट जे क्रॉस के कैप, और ये सोल्व करते हैं 1 अपॉन a क्यूब आई कैप जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप डॉट आई कैप 1, तो v स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन a क्यूब, तो v स्टार इज इक्वल टू a क्यूब क्या है, a क्यूब है v, तो क्या आएगा 1 अपॉन v। क्या प्रॉपर्टी निकली, यानी कि जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक होता है, यानी सरल घनीय जो होता है हमारे पास, उसमें जो प्रतिलोमी जालक है, सरल घनीय का प्रतिलोमी जालक है, रेसिप्रोकल लैटिसी है, उसका वॉल्यूम जो हमारे पास सरल घनीय है उसके वॉल्यूम का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, ऐसे ही किस में आता है, सरल घनीय में भी निकल के आता है। तो इस तरीके से हम इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। देखो, अगर वीडियो समझ में आती है तो उसको आप लाइक कर दे करो, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम मंदिर में जा रहे हैं, भंडारे में गए, खाना वाना खाया, वापस घर आ गए। मतलब कम से कम हाथ तो जोड़ आते यार जब भंडारे में गए हो तो। सेम ऐसे ही है। अगर आपको समझने को मिला है तो वीडियो को एक क्या कर दे करो, लाइक कर दे करो बस। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखना आप। अभी तो हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, सरल घनीय के बारे में। इसके बाद हम अगला देखते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक। अंतः केंद्रित घनीय जालक, और वो भी कौन सा, प्रतिलोमी जालक। प्रतिलोमी जालक यानी अंतः केंद्रित का अंतः केंद्रित जो हमने घनीय पढ़ा था ना, अब उसका हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोमी जालक, है ना। इसके बाद क्या होता है, यानी कि रेसिप्रोकल लैटिसी ऑफ अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड, है ना, क्यूबिक बॉडी सेंटर क्यूबिक, यानी कि क्या था, BCC था। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं BCC के लिए A सदिश क्या होता है। अभाज्य सदिश जो थे, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर क्या होता है। तो A वेक्टर जो था उसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था, A/2 I प्लस जे कैप माइनस क्या, K कैप, I कैप प्लस जे कैप माइनस K कैप। एक B वेक्टर की वैल्यू क्या होती थी, A/2 माइनस I कैप प्लस जे कैप प्लस क्या, K कैप। और C वेक्टर की जो वैल्यू होती थी वो A/2 I कैप माइनस जे कैप प्लस क्या, K कैप। तो ये किसकी वैल्यू है, A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू है। अब बात आती है कि सर ये आए कहाँ से, तो इसका मैंने आपको बताया था कि घर में एक बुखारी है, बुखारी में सारे A B C रखे हुए हैं, वहाँ से आया है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि पहले जो हमने BCC पढ़ा था ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक अंतः केंद्रित घनीय जालक, उसमें हमने इन A वेक्टर की, B वेक्टर की और C वेक्टर की वैल्यू निकाली है। ढूंढने मत लग जाना, ठीक है। A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर की वैल्यू निकाली थी, ठीक है। तो वहाँ से आई, इन्हें याद रखना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो अब सबसे पहले BCC के लिए अभाज्य कोष्टिका का आयतन वहाँ भी निकलवाया था, यहाँ भी निकलवाएंगे भाई। अभाज्य कोष्टिका का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल। अब देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C वेक्टर होता है। इसमें आपने क्या बताया सर, कुछ नहीं, बस इसे सोल्व करना है। पहले देखो A/2 ये हो गया I कैप प्लस जे कैप माइनस क्या, K कैप डॉट, और B वेक्टर की वैल्यू क्या है, A/2 माइनस I कैप प्लस जे कैप प्लस K कैप, ठीक है। और क्रॉस, इसके बाद C वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, A/2 I कैप माइनस जे कैप प्लस K कैप होता है। अब देखो इसको सोल्व करना है बस। V इज इक्वल टू A/2 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा कितना, A/2, गलत बात, A क्यूब अपॉन 2 ये हो गया 8। इसके बाद ये है I कैप प्लस जे कैप माइनस K कैप, और ये ब्रैकेट में है I कैप प्लस जे कैप प्लस K कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I कैप माइनस जे कैप प्लस K कैप होता है, ठीक है। अब देखो मैंने वहाँ पर आपसे कहा था, ये तो आप कर लेते हो, है ना,
चलो इसको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखो इसमें क्या होता है, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं ना तो हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, सारणिक बोलते हैं जिसे हम, है ना। तो इसमें देखो कॉमन क्या है, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप। स्टार्टिंग में लिख लेते हैं आई कैप जे कैप और के कैप, फिर इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट गुणांक लिखते हैं। आई कैप का गुणांक कितना है, -1 है। जे कैप का गुणांक कितना है, 1 है। के कैप का गुणांक कितना है, 1 है। फिर आई कैप का गुणांक कितना है, 1 है, ये विदेशी स्टाइल का 1 है ना। जे कैप का गुणांक कितना है, -1 है। और के कैप का गुणांक कितना है, 1 है। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं करके दिखाता हूँ। देखो आई कैप वाला इसको ये छोड़ देंगे, ओहो कहाँ जा रहा है, आई कैप इसको ये छोड़ देंगे, इसको ये छोड़ देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर नेगेटिव पॉजिटिव 1 + 1, फिर होता है माइनस जे कैप। जे कैप ये गया, ये गया, ये हो गया -1 -1 प्लस के कैप, ये इसको से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 -1 × 1 1, ये तो हो गया 0। तो क्या आंसर आया बताओ इसका मल्टीप्लिकेशन का, 1 + 1, ये हो गया 2 आई कैप, और ये -2 + 2 जे कैप, है ना। तो v = a³/8, और ये बना i + j - k कैप, और इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन 2i कैप + 2j कैप। अब देखो डॉट मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना, डॉट गुना जो होता है ना, वो आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। देखो आई कैप का आई कैप से डॉट गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये भी 2 ही आएगा, ये 4 थोड़ी ना आएगा। के कैप, यहाँ के कैप है नहीं भाई, 0 हो जाएगा। तो v = कितना आएगा, a³/8, a³/8 × 4, 4 से डिवाइड हो गया 2 बार, तो v = आता है a³/8 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, आयतन निकाल लेते हैं अभाज्य कोष्ठिका का। अब बात आती है सर ये तो आप पहले भी निकाल चुके हो, अरे हाँ बिल्कुल निकाला था, लेकिन अब समझना है ना, तो देखो वीडियो पूरी देखनी है बार बार, है ना, ताकि रट जाए यहीं पे ही। और रटेगा क्यों नहीं रटेगा भाई। इसके बाद हम निकालते हैं प्रतिलोमी जालक का। प्रतिलोमी जालक में प्रतिलोमी जालक के जो सदिश होते हैं ना, जो वेक्टर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, A* होता है। क्या होता है, A* होता है। किसके इक्वल होता है, A*। ये होता है B × C = A.B × C होता है, ठीक है। A.B × C होता है ना। अब देखो A* = B × C/A.B × C होता है ना। अब देखो B की वैल्यू हमारे पास है ही, C की वैल्यू है ही, इसे सोल्व करना है A* को। तो A* को जब हम सोल्व करेंगे, करते हैं भाई, एक तो A* तो सोल्व करके दिखाना ही पड़ेगा ना। B की वैल्यू क्या है, A/2 है, और क्या है -i कैप + j कैप + k कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, C के साथ, A/2, और ये क्या है i कैप - j कैप + k कैप, है ना। A* = सोल्व करते हैं इसको, है ना। तो देखो अरे नीचे वाला तो रह गया ना, अरे ऐसे कैसे रहने देंगे। देखो A.B × C, ये तो हम यहाँ आ गए, नहीं यहाँ आ गए, सोल्व कर आ गए ना। क्या आया था ये हमारे पास, A⁴/2 आया था, ठीक है। तो हमने लिख दिया A⁴/2/3 आ गया। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं। A* वेक्टर = A² हो गया, 2 2 होता है 4, है ना। और
इसको माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और अपॉन में ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम यहाँ सोल्व कर चुके हैं, ये वॉल्यूम ही तो है इसका। और कितना आया था ये A3/2 आया था। अब सर ये क्रॉस गुना सोल्व करके बताओ। हाँ अभी बताते हैं, देखो 1 सेकंड में बताते हैं। यहाँ आ जाओ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस गुना आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये और कहाँ 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप आया था वही सोल्व करके, यार है ना। ये इसे तो घर से भी नहीं लेके आए हम, यहीं पे ही है ये तो। कितना 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ए स्टार वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन ए की पावर 3/2, और इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, हाँ बहुत अच्छी बात है। ए स्टार इज इक्वल टू, इसमें से एलसीएम आ जाएगा 2 को, सॉरी कॉमन आ जाएगा ना। तो देखो 2 कॉमन आया, 2 से ये 2 कट गया तो ऊपर बचा ए स्क्वायर अपॉन 2 और क्या आई कैप प्लस जे कैप अपॉन आई कैप प्लस जे कैप अपॉन, और नीचे क्या है ए क्यूब अपॉन 2। तो देखो 2 से क्या कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो नीचे तो बचेगा 1 अपॉन ए आई कैप प्लस क्या जे कैप, है ना। तो ऐसे ही हम ए की वैल्यू जब निकाल रहे थे ना हम, तो ये आई कैप और आई और जे वाला आया है। ए स्टार की वैल्यू जब हमने निकाला तो ए स्टार की वैल्यू में क्या आया है, आई कैप और जे कैप आया है। तो बी स्टार की वैल्यू में क्या आएगा 1 अपॉन ए, अब यहाँ से स्टार्ट करो, जे कैप प्लस के कैप आएगा, और सी स्टार की वैल्यू में क्या आएगा 1 अपॉन ए के कैप प्लस क्या आएगा आई कैप। ऐसे शुरू कर दो, आई जे फिर जे के और के आई कैप। तो इस तरीके से हम प्रतिलोमी जालक के लिए ए स्टार बी स्टार और क्या निकाल लेते हैं, सी स्टार निकाल लेते हैं। निकाल लिया हमने, बिल्कुल निकाल लिया। तो अब देखो यहाँ से हम इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, निकल गए। अब हमें इसका वॉल्यूम भी तो देखना है, क्योंकि एक तो है BCC जो कि हमारे पास क्या है सामान्य, जो कि हमारे पास था जालक, और एक हम इसका क्या ले रहे हैं रेसिप्रोकल यानी प्रतिलोम ले रहे हैं। प्रतिलोम का ही तो निकाल रहे हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। तो क्या से निकालते हैं, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन, ठीक है, किसका प्रतिलोमी का रेसिप्रोकल का, क्या आएगा V स्टार इज इक्वल टू ए स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस क्या सी स्टार वेक्टर। तो इनकी क्या रखते हैं हम वैल्यू रखते हैं, V स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप और डॉट 1 अपॉन ए, ठीक है, जे प्लस क्या के कैप क्रॉस, ठीक है, हमारे पास 1 अपॉन ए आई कैप प्लस जे कैप डॉट 1 अपॉन ए जे प्लस के कैप और सी स्टार 1 अपॉन ए के कैप प्लस क्या आई कैप, है ना। तो V स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, तो कितना हो गया 1 अपॉन ए क्यूब हो गया, और ये बन गया क्या I प्लस जे, और ये बन गया डॉट मल्टीप्लीकेशन अंदर J प्लस के का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन K प्लस I कैप के साथ। सोल्व करते हैं हम इसको, V स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन ए क्यूब, यहाँ आ रहा है I प्लस जे कैप डॉट, अब J को क्रॉस गुना कराओ J क्रॉस के कैप, फिर J का इसके साथ कराया J क्रॉस क्या I कैप, फिर K का कराओ प्लस K क्रॉस K कैप, और फिर K का I के साथ कराओ K क्रॉस I कैप। अब देखो इससे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट कर लो,
ये आई कैप होता है, जे कैप होता है और ये के कैप होता है। तो इसको लिखते हैं वी स्टार इज इक्वल टू 1/a³ और आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे क्रॉस के क्या होता है, जे क्रॉस के होता है आई कैप प्लस जे क्रॉस आई कैप क्या होता है, जे क्रॉस आई कैप माइनस के कैप होता है। कितना होता है, माइनस के कैप होता है। ये गड़बड़ करेगा, देखते हैं। के क्रॉस के तो होता है 0, के क्रॉस आई कैप क्या होता है, के को आई कैप्स के साथ कराएंगे तो प्लस का होता है जे कैप। ऐसे कर लेते हैं हम, है ना। अब इसको हटा देते हैं हम, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा, 1/a³ आई कैप प्लस जे कैप डॉट और आई कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप। वी स्टार इज इक्वल टू 1/a³ आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई किया 1, के कैप है नहीं, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई किया 1, तो वी स्टार इज इक्वल टू आ गया 2/a³। तो वी स्टार इज इक्वल टू a³ 2/a³। यहाँ देखना a³/2 उल्टा है, यानी ये 1/v के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि क्या पता लग रहा है इसमें कि जो हमारे पास अंत्य केंद्रित घनीय जालक होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है, प्रतिलोमी जालक होता है, उसका आयतन जो हमारे पास ये होता था, कौन सा, अंत्य केंद्रीय घनीय जालक, इसके आयतन का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो ये लाइन लिखने को मिल सकती है, नहीं तो आप सीधा समझ जाना कि कौन सा करना है जब अंत्य केंद्रित घनीय जालक की बात होती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। क्लियर है ये वाली बात, ठीक है। तो ये हमने 2 प्रॉपर्टीज़ की पूरी कर ली, बाकी और 2-3 प्रॉपर्टी रह रही है, वो नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल और वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।